अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं अमेजिंग इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुल्क के दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और चौंका देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ, जहाँ लोग शर्मनाक तौर पर सुबह के वक्त अपना ही पेशाब पीते हैं। बहरहाल, फिर भी दुनिया के तमाम ममालिक को इस मुल्क से सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसने सबसे जल्दी तरक्की करने में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा इस मुल्क में सब कुछ सरेआम होता है। जैसे इस मुल्क में आप जब चाहें, जितने दिन के लिए चाहें, अपने लिए अपनी मर्जी की गर्लफ्रेंड खरीद सकते हैं। हैरानकुन तौर पर यहाँ आप अपनी जगह पर दूसरे लोगों को कैद यानी जेल में भी भेज सकते हैं। ये मुल्क दुनिया की तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की कॉपी बनाकर सस्ते दामों बेचने के लिए भी मशहूर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि चीन है। यानी आज मैं आप लोगों को चीन के एक से बढ़कर एक दंग कर देने वाले राजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस देश का असल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अगर बात की जाए इस मुल्क की आबादी की, तो यहाँ की आबादी पूरी दुनिया के ममालिक से ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, चीन की आबादी लगभग 144 करोड़ या फिर इससे भी ज़्यादा है। यहाँ 61% लोग बड़े शहरों में रिहाइश पजीर हैं, जबकि 39% आबादी गांव में रहने वाली है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस मुल्क का बॉर्डर एक, दो या चार ममालिक से नहीं बल्कि पूरे 14 ममालिक से मिलता है। मगर नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जिनसे चीन के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। बाकी ममालिक चीन की तरक्की से खौफजदा हैं। यकीन करना मुश्किल है कि हमारे मुल्क के बाद आज़ाद होने वाला चीन चंद साल पहले तक तरक्की के मामले में हमसे बहुत ज़्यादा पीछे था। लेकिन आज ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को भी पीछे छोड़ चुका है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का कोई कोना और कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां पर चीन का बना हुआ माल ना बिकता हो, फिर चाहे वो कॉपी की हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। इसलिए अगर ये कहा जाए कि चीन दुनिया के तमाम ममालिक से डिफरेंट यानी अलग थलग और अनोखा है तो शायद गलत ना होगा। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि चीन के अमीर लोग किसी दूसरे को अपने बदले में जेल भेज सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी पैसे वाले ने जुर्म कर लिया और वो जेल नहीं जाना चाहता तो वो किसी को पैसे देकर अपने बदले इसे जेल की सज़ा काटने भेज सकता है। मतलब ये कि जुर्म कोई और करे और सज़ा भुगते कोई और। यकीनन आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, मगर दोस्तों ये तो चीन है और चीन में कुछ भी मुमकिन है। सच कहूँ तो ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि चीन की शर्मनाक बात तो ये है कि यहाँ पर गर्लफ्रेंड्स भी सरेआम मिल जाती हैं। बस आपको गर्लफ्रेंड हासिल करने के लिए जेब से पैसे निकालने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि चीन में एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना है और इसके बाद आपको ये बताना है कि आपको कैसी गर्लफ्रेंड कब, कहां और कितने दिनों के लिए चाहिए, क्योंकि इसी हिसाब से आपको पैसे देने होंगे और गर्लफ्रेंड आपके बिस्तर पर होगी। मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पर आपको एक दिन से लेकर 2 महीने तक भी गर्लफ्रेंड दस्तयाब होती है। मगर एक बात याद रखिएगा, आप इस गर्लफ्रेंड के ज़्यादा करीब नहीं जा सकते, क्योंकि ये लड़कियां आपको फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट करती हैं। चीन की एक और चौंका देने वाली बात है यहाँ की यूरिन थेरापी। ये जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यहाँ के ज़्यादातर लोग किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए यूरिन यानी इंसानी पेशाब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इंसानी पेशाब के इस्तेमाल से आप किसी भी बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये यूरिन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी नहीं, ये किसी दवा में नहीं बल्कि सुबह के वक्त अपने ही यूरिन को पीते हैं। चाइनीज़ के हिसाब से अपना ही पेशाब पीने का नतीजा बीमारियों से छुटकारा है। ये समझ में न आने वाली बात है, मगर कहने को भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीन है और चीन में सब कुछ मुमकिन है। चीन का एक और राज जो आपको बहुत ज़्यादा हंसाने वाला है वो ये है कि चीन में छोटे बच्चों को डायपर नहीं पहनाया जाता, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि डायपर पहनाने से बच्चों की सेहत खराब हो जाती है। इसीलिए यहाँ के पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों के लिए स्पेशल कपड़ा खरीद कर रखते हैं, जिसमें पीछे और आगे की जानिब जगह खाली छोड़ दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर बच्चे को पेशाब या पोटी आ गई तो वालदैन को परेशानी ना हो और बच्चे को कहीं पर भी बिठाकर पोटी या सुसु करवाया जा सके। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको ज्वाइंट पांडा नजर आए तो मान लीजिएगा कि ये पांडा चीन का है, क्योंकि चीन ने इस पांडे को पूरी दुनिया से लीज पर खरीद रखा है। और तो और इनके बच्चों पर भी चीन का हक माना जाता है। बात पांडे की हो ही गई है तो आप लोगों को बताता चलूं कि चीन के लोगों में पांडा टी बहुत ज्यादा मशहूर है। पांडा टी की हकीकत सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पांडा टी का मतलब है पांडे की पोटी से बनी हुई चाय।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यहाँ के लोग पांडे की पोटी को सुखाकर चाय की पत्ती बनाते हैं। इनका मानना है कि पांडे की पोटी से बनी हुई चाय पीने से सेहत ठीक रहती है। सुनकर वाकई ही अजीब लगता है, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क चीन में गोस्ट सिटी यानी भूतों का शहर भी आबाद है। इस शहर की हकीकत यह है कि चीन में इतने ज्यादा फ्लैट्स बन गए हैं जिनमें रहने वाला कोई नहीं है। खाली पड़े रहने और सन्नाटा छा जाने की वजह से लोगों ने इसे गोस्ट सिटी का नाम दे दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में तकरीबन 64 मिलियन यानी 6 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा घर खाली पड़े हैं। यही वजह है कि कई सालों से खाली पड़े घरों में भूतों ने बसेरा कर लिया है। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि चीन में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज होने की वजह से बड़े लेवल पर प्रोडक्शन का काम होता है, जिसकी वजह से वहाँ की फिजा इंतहाई आलूदा हो चुकी है और एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है। इसीलिए तो माहिरीन ने चीन को खबरदार करते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर एयर क्वालिटी को बेहतर किया जाए, वरना इंसानियत की तबाही हो जाएगी। लेकिन आप दंग रह जाएंगे कि चीन ने इसका भी हल निकालते हुए नया बिजनेस शुरू कर दिया है। यानी चीन वो मुल्क बन चुका है जहां पर ताज़ा हवा से सांस लेने के लिए आप हवा से भरा डिब्बा भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 2000 रुपये है। मज़े की बात यह है कि इस डब्बे में जो हवा मिलती है वो 98% खालिश होती है, जबकि एक डिब्बे में भरी हुई हवा से आप तकरीबन 80 से 160 बार सांस ले सकते हैं। हैरानकुन तौर पर आज भी चीन के लोगों का ये मानना है कि जो लोग गोरे और सफ़ेद होते हैं वो ज़्यादा अमीर होते हैं। इस मेंटालिटी और सोच की वजह से चीन के लोग जब भी धूप में निकलते हैं तो ऊपर से नीचे तक मास्क पहन लेते हैं। चाइनीज़ लोग दर हकीकत ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर स्किन ख़राब हो गई तो इनकी इज्जत ख़राब हो जाएगी और मुआशरे के लोग इन्हें गरीब और लेबर क्लास समझेंगे। इस बात से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि चीन के लोग चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े हशरात यानी सब कुछ खा जाते हैं। मगर आप लोगों को बता दूं कि चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज़्यादा मांग है, जिसे एडिटेबल बर्ड्स नेस्ट सूप या स्विफ्टलेट्स कहते हैं। इस सूप की कीमत आपकी सोच से भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप को बनाने के लिए होता है इसकी कीमत 3 लाख रुपए किलो से भी ज़्यादा है। चीन की एक और लाजवाब सर्विस जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि अगर आप किसी ट्रैफिक जाम में फंस गए तो आप एक प्राइवेट कंपनी को कॉल कर सकते हैं, जो अपने वर्कर्स को भेजकर न सिर्फ आपको इस ट्रैफिक जाम से निकाल लेती है बल्कि आपकी गाड़ी भी आपके घर तक पहुंचा देती है। आखिर में एक और दिलचस्प राज आप लोगों को बता दूं कि चीन में बोली जाने वाली ज़ुबान चाइनीज़ और अमेरिका में बोली जाने वाली ज़ुबान इंग्लिश है। मगर हैरानकुन तौर पर अमेरिका से ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग चीन में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ के बाद सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले अफराद मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे चीन के कुछ ऐसे राज जो पहले आप शायद नहीं जानते होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।